डब्ल्यूएस टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है दोस्तों। मुंबई में एक बार फिर मराठा अंधराष्ट्रवाद की काली घटाएं घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। मराठा अंधराष्ट्रवादियों के दबाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा शिवसेना सरकार को प्राइमरी कक्षाओं में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले 2 आदेश वापस लेने पड़े हैं। इस वापसी को शिवसेना के उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने अपनी जीत बताते हुए कल वर्ली में विक्ट्री रैली का आयोजन किया। इस रैली में 2 दशक से अलग चल रहे उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर साथ आए। रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख और उसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंसाफ नहीं मिला तो हम गुंडागर्दी शुरू करेंगे। एमएनएस के नेता राज ठाकरे ने भी कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए गैर मराठी लोगों को चेतावनी दी है। बाद में प्रेस से बात करते हुए इन दोनों ने कहा कि वे अब साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं। ये लोग दरअसल मुंबई में आने वाले सिविक पोल्स को लेकर चिंतित हैं और उनमें कुछ सीट हासिल करने के लिए ये एकजुट हुए हैं। एक साथ आना उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि उनकी एक मजबूरी है जिसके बिना वे जानते हैं कि चुनाव में वे अलग अलग कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछले समय में वे दोनों ही सत्ता की राजनीति के हाशिए पर खिसकते चले गए हैं। केंद्र में शासन चला रही मोदी शाह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने शिवसेना में दूसरी पंक्ति के नेता एकनाथ शिंदे को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दिया था और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 2 फाड़ करा दिया था। बाद में विधानसभा चुनावों के बाद एकनाथ शिंदे की जगह भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। केंद्र में अपनी सत्ता का फायदा उठाते हुए भाजपा ने शिवसेना को किनारे लगा दिया। बाध्य होकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को आईएनडीआईए में शामिल होना पड़ा। लंबे समय हाशिए पर रहने के बाद शिवसेना ने एमएनएस के साथ मिलकर वर्ली में यह रैली की है। इस रैली ने मराठा फांसीवादी आतंक के लिए नई जमीन तैयार कर दी है। 60 के दशक के अंत और 70 की शुरुआत में इस फांसीवादी आतंक के अगुआ बाल ठाकरे को इंदिरा गांधी ने सोची समझी साजिश के तहत प्रमोट किया था। प्रसिद्ध टेक्सटाइल हड़ताल के बाद मुंबई में मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने ही बड़े पूंजीपतियों की शह पर बाल ठाकरे को शह दी थी। मराठा अंधराष्ट्रवाद को अपना हथियार बनाकर इसी बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई और मजदूर आंदोलन पर हिंसक हमले शुरू कर दिए। केंद्र सरकार, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बाल ठाकरे की पीठ पर थी, उसके साथ थी, उसे संरक्षण दे रही थी। 1970 की शुरुआत में शिवसेना ने 94 वर्षीय जुझारू मजदूर नेता कृष्ण देसाई की दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्या में खुद बाला साहब ठाकरे शामिल था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और नौसैनिक विद्रोह से होते हुए कितने ही प्रमुख जन आंदोलनों में देसाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देसाई की हत्या से मुंबई के मजदूर भड़क उठे थे। लाखों मजदूर शिवसेना को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए जमा होने लगे, मगर इंदिरा गांधी की गोद में पालना झूल रहे सीपीआई के केंद्रीय नेताओं ने मजदूरों के हाथ बांध दिए और उन्हें कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया और कोई भी ऐसी कार्रवाई न करने की नसीहत दी। इसके बाद मुंबई पर सीपीआई का प्रभाव नष्ट हो गया और शिवसेना का बहुत ही तेज उभार हुआ। इसके बावजूद सीपीआई के नेताओं ने इंदिरा गांधी का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि उसके नेतृत्व वाली कांग्रेस से वे और नजदीक से चिपकते चले गए। सीपीआई के नेताओं ने इंदिरा द्वारा लादी गई इमरजेंसी तक का भी समर्थन किया, जबकि उससे अलग हुई सीपीएम जनसंघ द्वारा समर्थित जनता पार्टी की दक्षिणपंथी सरकार का समर्थन करती रही। हाल ही में सीपीआई और सीपीएम दोनों ने
कांग्रेस और शिवसेना की भागीदारी वाले INDIA गठबंधन में हिस्सेदारी की। बिहार में भी अजित सरकार और चंद्रशेखर के हत्यारों पार्टी RJD से इन CRO ने हाथ मिला लिया है और वे तेजस्वी को सत्ता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विभाजन के बाद किनारे जा लगी उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना को INDIA में शामिल करके कांग्रेस और लेफ्ट ने नई ऑक्सीजन दी है। पिछले कई दशक शिवसेना ने महाराष्ट्र में पहले दक्षिण भारतीयों और फिर उत्तर भारतीयों के विरुद्ध हिंसक अभियान चलाए हैं। मुंबई में रह रहे बिहार के मेहनतकश लोगों को विशेष रूप से इस हिंसा का निशाना बनना पड़ा है। इस रैली से 2 दिन पहले, यानी विक्ट्री रैली से 2 दिन पहले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने के लिए एक दुकानदार से मारपीट की थी और एक महिला से भी इसी तरह की बहसबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ठाकरे परिवार महाराष्ट्र में हिंसक फांसीवादी आतंक का प्रतीक बन गया है। उद्धव बाला साहब का बेटा और राज ठाकरे उसका भतीजा है। बाला साहब की मौत के बाद उसकी खूनी विरासत के लिए इन दोनों के बीच खींचतान जारी रही है। निरंतर 2 दशक बिखरे रहने के बाद अब ये फिर से एकजुट हुए हैं। विक्ट्री रैली में राज ठाकरे ने उद्धव को भाजपा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर चलने की नसीहत दी है। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी की अनिवार्यता को हटाकर जो काम फडणवीस ने किया है वो बाला साहब भी नहीं कर सके। फडणवीस ने अपनी बारी में फडणवीस ने भी इस बात को दोहराया कि उनके कदम से निश्चित रूप से बाला साहब की आत्मा खुश हो रही होगी। मगर फडणवीस ने विक्ट्री रैली करने वाले उद्धव और राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें रुदाली कहा और उनका मजाक उड़ाया। भाजपा नेता और फडणवीस मंत्रालय में मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना MNS रैली को जिहादी और हिंदू विरोधी बताया। राणे ने इसे राज्य को कमजोर करने और समाज को बांटने वाली रैली कहा। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे शिवसेना की डबल इंजन सरकार दरअसल अंतर विरोधों की शिकार है। जहां भाजपा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के फर्जीवाड़े का पीछा करते भारत को हिंदू राष्ट्र बताती है, वहीं शिवसेना का सामाजिक राजनीतिक आधार और भी संकीर्ण मराठा अंधराष्ट्रवाद से जुड़ा है और उससे प्रेरित है। इस मराठा अंधराष्ट्रवाद का केंद्र सरकार और उसके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से सहज विरोध है, जिसमें भाषा और संस्कृति का प्रश्न बहुत अहम है। 1947 के बाद भारतीय संघ के पुनर्गठन से तमाम दूसरी राष्ट्रीयताओं की तरह ही मराठा राष्ट्रीयता भी उत्पीड़ित है, आहत है। हिंदी को महाराष्ट्र पर थोपे जाने का प्रश्न इसमें सबसे अहम प्रश्न है और मराठा राष्ट्रीयता की ये एग्जिस्टेंस एक ऐसे संघ के अंदर जो धीरे धीरे अपने आप को हिंदुत्व के साथ जोड़ रहा है, तो इन दोनों में एक विरोध पैदा हो रहा है। शिवसेना का मराठा राष्ट्रवाद भारत के 2 बड़ी बूर्जुआ पार्टियों में से एक भाजपा के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को काटता है। इसके बावजूद अल्ट्रा राइट विंग पार्टियां होने के नाते भाजपा और शिवसेना के दोनों गुट सहज सहयोगी भी हैं। वे सभी श्रमिक विरोधी और पूंजीवादी प्रबंध के पक्के पक्षधर हैं। न सिर्फ उनकी राजनीति बुनियादी तौर पर एक है, बल्कि उनका वोट बैंक भी साझा है और इस वोट बैंक पर नियंत्रण के लिए वे एक दूसरे से इस गलाकाट लड़ाई में उलझे रहते हैं। भाजपा संघ के नेतृत्व वाले भगवा आतंक के साथ साथ हिंसक मराठा राष्ट्रवाद का उभार मजदूर वर्ग के लिए खतरे की घंटी है। पूंजीवादी संकट के इस दौर में फांसीवाद का यह उभार बहुत स्वाभाविक है। इस आतंक के जरिए भारत के बड़े पूंजीपति अपनी सत्ता की दरकती नींव को
अक्षुण्ण रखने की जी तोड़ कोशिश करेंगे ही। इस आतंक की धार ऊपर से कैसी भी दिखाई दे, मगर असल में यह मेहनतकश जनता और पूंजीवाद के विरुद्ध उसकी लामबंदी के खिलाफ है। भाजपा शिवसेना जैसे फासिस्ट संगठन बड़े पूंजीपतियों के पैसे पर पलते बढ़ते हैं और उनके लिए काम करते हैं। पूंजी के हितों को सुरक्षा देने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सत्ता लेने के लिए आपसी खींचतान के बावजूद न तो भाजपा शिवसेना एक दूसरे का विकल्प हैं और न ही कांग्रेस और पूंजीवादी दक्षिणपंथ की दूसरी पार्टियां इन फांसीवादी पार्टियों का विपक्ष हो सकती हैं। वे सभी दरअसल पूंजीवाद में धंसे हैं और पूंजीवादी प्रबंध के हितैषी हैं। वर्किंग क्लास और युवाओं के अग्रणी तत्वों को इनके विरुद्ध प्रतिपक्ष के रूप में संगठित करना हमारे सामने वास्तविक चुनौती है। मजदूरों के, युवाओं के, मेहनतकश जनता के अग्रणी हिस्से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इन फांसीवादी संगठनों से इनसे जूझने के लिए, इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं दोस्तों। मिलते रहेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे। शुक्रिया दोस्तों।